नई संसद में अखंड भारत के नक्शे को लेकर भी विवाद हुआ था। इस विवाद का दायरा बड़ा है, लेकिन अब बात उस विवाद की जिसने यूपी में तूफान ला दिया। इस विवाद के केंद्र में राजा भैया हैं और यह विवाद जुड़ा है खाद्यान्न घोटाले से, जिसमें एक और गवाह ने राजा भैया के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं और यह मामला अब जहरीली शराब तक पहुंच चुका है। तीन माह में मेरे ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे लिखे गए। मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए, मैं सबके नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। खाद्यान्न घोटाले की तरीके से एक पार्ट नंबर 2 की शराब का है। खाद्यान्न घोटाले में नए सबूत हैं। अभी योगी जी मुख्यमंत्री न होते तो अब तक हम लोगों की तरह ही हो गई होती। यूपी के बहुचर्चित खाद्यान्न घोटाले में राजा भैया के खिलाफ आरोप लगाने वाले ये हैं मनोज तिवारी। घोटाले में एक दिन पहले एबीपी न्यूज ने गवाह नंबर 1 यानी राजीव यादव की बातें आपको सुनवाई थी। अब सुनिए राजा भैया के खिलाफ गवाह नंबर 2 यानी मनोज तिवारी ने आरोपों की फहरिस्त में और क्या क्या जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में जितनी जहरीली शराबें बिक रही, उसका नंबर 2 की शराब का सारा लेन देन उस डायरी के चिट्ठे में है, जो डायरी सीबीआई को दी गई है। शराब का जो काम हो रहा था, नंबर कौन कर रहा करवा भैया, राजा भैया। जहरीली शराब में राजा भैया उनका डायरी में, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि पूरा सिंडिकेट ये चला रहे हैं। हमने देख भी रखी है, जहरीली शराब की एंट्री है। हाँ, उसमें लिखा है कि शराब की इनकम जो लिखी गई है, तरह तरह की जितने इनकम है, उसमें से जो लिखी गई है कि नंबर 2 की शराब की जो इनकम है वो लिखा हुआ है। आरोप बेहद संगीन है। ये आरोप आने वाले दिनों में राजा भैया की परेशानी बढ़ा सकते हैं। मनोज तिवारी का आरोप है कि राजा भैया यूपी में जहरीली शराब का नेटवर्क भी चला रहे थे। उस नेटवर्क का जिक्र खाद्यान्न घोटाले में सीबीआई को सौंपी गई डायरी में भी है। मनोज तिवारी का दावा है कि डायरी में जहरीली शराब से हुई इनकम का पूरा ब्यौरा है। इस मामले में गवाह मनोज तिवारी अब सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। उस इनकम वाली डायरी में एक हिस्सा नंबर 2 की शराब, जो जहरीली शराब है, जो बाद में शराब जिस शराब को पीने से लोग मरे, ऐसे ही नंबर 2 की शराब की इनकम भी उसी डायरी में लिख रखी है। हम लोग तो अब आप उसको लेके क्या करने वाले? अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। खाद्यान्न घोटाले की तरीके से एक पार्ट नंबर 2 की शराब का है। मनोज तिवारी ने खाद्यान्न घोटाले में राजा भैया के खिलाफ कई सबूत सीबीआई को सौंपे थे। इसमें पैसों के लेन देन और निवेश से जुड़े सबूत देने का भी दावा है। राजा भैया से जुड़ी वो सारी जानकारी दी हमने, किस तरीके से लेन देन हुआ, कैसे पैसा लिया जाता था, कौन कौन कलेक्टर थे, कौन पैसा लाते थे, कौन पैसा ला के देते थे, और वो पैसा कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ लगा, ये तक सारी जानकारियां हमने सीबीआई को दे रखी हैं। 8 साल 2 महीने बाद जेल से बाहर आए मनोज तिवारी का दावा है कि खाद्यान्न घोटाले में उनके पास नए सबूत हैं और जल्द ही वो नए सबूत एजेंसियों को सौंपेंगे। खाद्यान्न घोटाले में नए सबूत हैं, अभी तो वो भी सबूत हैं कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है, इसीलिए तो हमको जेल में रखा गया था। राजा भैया का पैसा है? हाँ, उन्हीं का पैसा है, वो तो पूरा उन्होंने डायरी में लिख रखा है। मनोज का आरोप है कि राजा भैया के खिलाफ गवाही देने के कारण उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। मनोज अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी कर चुके हैं। अब मनोज राजा भैया को नार्को टेस्ट की चुनौती भी दे रहे हैं। मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए, मैं सबके नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, और मैं अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग भी करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का ये जो उत्पीड़न हुआ है, जिनके इशारे पे हुआ है, उनका भी नार्को कराया जाए। राजा भैया का भी नार्को कराया जाए। आप नार्को के लिए तैयार? मैं नार्को के लिए तैयार हूं। मैंने तो सीबीआई जांच के लिए रिट भी कर रखी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में। पूरे मामले की जांच के लिए मनोज तिवारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में। इसी बीच राजा भैया के सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह ने एक प्रेस नोट जारी कर सभी आरोपों को खारिज किया है। मैं आज मिला हूं उनके जो सहयोगी हैं अक्षय प्रताप सिंह,
लेकिन उन्होंने एक प्रेस नोट मुझे दिया है, प्रेस नोट अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, जिनके बारे में भी तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं, फूड ग्रेन स्कैम से लेकर के रानी भानवी के मामले में। इन्होंने इसमें लिखा है कि इस फूड ग्रेन स्कैम से राजा भैया का कोई रिश्ता नहीं है। राजा भैया इस पर बोले और इन गंभीर आरोपों का, और सीबीआई के विटनेस से आरोप लगा रहे हैं, कोई और आरोप नहीं लगा रहा, ये भी अहम बात है। इस पर उनको अपनी बात कहनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।